सोचिए एक छोटी बच्ची है जो पहली बार पेंसिल पकड़कर एक परफेक्ट सर्कल बनाने की कोशिश करती है। उसे समझ नहीं आता कि कैसे बनाएगी। उसकी लकीरें झुकी हुई और बेकार होती हैं। वो निराश होकर पेपर को मरोड़ देती है और छोड़ देने का मन बनाती है। लेकिन रुको, वो रुकती नहीं। फिर से एक नया पेपर लेती है और फिर से कोशिश करती है। इस बार थोड़ी बेहतर लकीर बनती है। धीरे धीरे लगातार कोशिशों से उसे कुछ नया सीखने को मिलता है। दोस्तों, यही है प्रैक्टिस का असली मतलब। ये सिर्फ परफेक्शन की बात नहीं है, बल्कि छोटे छोटे कदम, धीरे धीरे सुधार और निरंतरता है। ये है द प्रैक्टिसिंग माइंड का असली जादू। आजकल की दुनिया में जहां हर कोई जल्दी रिजल्ट्स चाहता है, हम अक्सर इस बात को भूल जाते हैं कि जो कुछ भी हम करना चाहते हैं वो सिर्फ मेहनत से ही संभव है। हम सभी मास्टर बनना चाहते हैं, लेकिन असल में मास्टर बनने की कोई डेडलाइन नहीं होती। यह एक यात्रा है। द प्रैक्टिसिंग माइंड की किताब में थॉमस एम स्टर्नर हमें यही सिखाते हैं। वो बताते हैं कि जो भी हम सीखना चाहते हैं, कला, संगीत, खेल या जीवन का कोई भी कौशल, अगर हम उसे ध्यान से और समझदारी से प्रैक्टिस करें तो वह हमारे जीवन का हिस्सा बन सकता है। थॉमस एम स्टर्नर खुद एक पेशेवर संगीतकार और शिक्षक हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी में वर्षों तक प्रैक्टिस की है। लेकिन सिर्फ तकनीकी कौशल नहीं, बल्कि मानसिकता को सुधारने का जो रास्ता वो हमें बताते हैं, वो हमें असल में मास्टर बना देता है। वो हमें यह समझाते हैं कि प्रैक्टिस सिर्फ किसी चीज को करने का तरीका नहीं, बल्कि एक ऐसा रास्ता है जो हमें अपने भीतर की मानसिकता को सुधारने और खुश रहने की दिशा में ले जाता है। तो दोस्तों, चलिए अब हम खुद को इस परफेक्शन के दबाव से बाहर निकालते हैं। हम जानेंगे कि असल में सफलता सिर्फ एक प्रक्रिया है, एक यात्रा है। तो क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को थोड़ा और बेहतर बनाने के लिए? चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल 7 PM ऑडियो बुक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। चैप्टर 1, द मिथ ऑफ इंस्टेंट मास्टरी। आपने कभी एक नया कौशल सीखा है। मान लीजिए आपने गिटार बजाना शुरू किया। पहले दिन आप बस वो बुनियादी स्ट्रम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद आप उम्मीद करने लगते हैं कि आप बिल्कुल जैसे प्रोफेशनल गिटारिस्ट बन जाएंगे। आपको लगता है कुछ दिनों में ही आप स्टेज पर परफेक्ट म्यूजिक बजाएंगे, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाती है। आप सोचते हैं, क्या मैं कभी इसमें अच्छा बन पाऊंगा? यह बहुत आम है। हम सब किसी भी नई चीज को सीखने की शुरुआत में ये उम्मीद करते हैं कि हमें जल्दी सफलता मिलेगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही सोच एक बड़ा झूठ है? इंस्टेंट मास्टरी यानी बिना मेहनत के तुरंत एक्सपर्ट बनना हकीकत में एक सपना है जिसे हम बहुत बार अपनी आंखों में पालते हैं, और जब वह सपना टूटता है तो हम निराश हो जाते हैं। थॉमस एम स्टर्नर कहते हैं, जितनी जल्दी हम किसी चीज में मास्टर बनने की उम्मीद रखते हैं, उतना ही ज्यादा हम अपनी प्रैक्टिस की असल ताकत को नजरअंदाज कर देते हैं। उनका मानना है कि जो भी नया सीखते हैं वो हर छोटी प्रैक्टिस से हमें कुछ नया सिखाती है। थॉमस एक कहानी शेयर करते हैं। एक बार उन्होंने एक दोस्त को देखा जो घोड़े की सवारी करने की कोशिश कर रहा था। शुरुआत में वो कई बार गिरा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने प्रैक्टिस जारी रखी और आखिरकार वो घोड़े पर बैलेंस बना पाया। यह सिर्फ घोड़े की सवारी नहीं थी, यह तो सही तरीके से प्रैक्टिस करने की कहानी थी। जैसे ही हम अपनी गलतियों को समझते हैं और सुधारने की कोशिश करते हैं, हम असल में प्रैक्टिस को अपनाते हैं। क्या आपको याद है जब आपने पहली बार ड्राइविंग शुरू की थी? शुरुआत में स्टीयरिंग घुमाते हुए आपको ऐसा लगता था कि कभी गाड़ी चलाना सीख पाओगे, लेकिन हर दिन की प्रैक्टिस ने आपको उस इंस्टेंट मास्टरी के मिथक से बाहर निकाला। हम में से ज्यादातर लोग बिना प्रक्रिया को समझे सीधे परिणाम की तलाश में रहते हैं। हम में से बहुत से लोग निराश हो जाते हैं जब चीजें जल्दी नहीं होती, लेकिन यह समय और प्रक्रिया है जो असल में हमें मजबूत बनाती है। प्रैक्टिस करते समय हमें यह एहसास होता है कि सच्ची सफलता का मतलब सिर्फ परिणाम नहीं, बल्कि यात्रा है। उस पूरी प्रक्रिया का मजा है। थॉमस स्टर्नर बताते हैं कि जब हम अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और बिना जल्दबाजी के हर दिन कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं, तो हम असल में मास्टर बनने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। हर छोटी सी कोशिश, हर दिन की मेहनत, वह हमें असल में जीवन में सफलता दिलाती है। तो अगली बार जब आप किसी नई चीज को सीखने की कोशिश करें, तो बस यही याद रखें, प्रोफेशनल्स भी शुरुआत में रुकते थे। यात्रा की प्रक्रिया को अपनाएं और देखें
कैसे धीरे धीरे आप भी मास्टर बनते हैं। चैप्टर 2, द प्रैक्टिस ऑफ प्रैक्टिस। सोचिए, एक ऐसा इंसान है जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक ही लक्ष्य के लिए समर्पित कर दी। वह इंसान एक मशहूर शतरंज खिलाड़ी बनना चाहता था, लेकिन उसकी शुरुआत बहुत ही साधारण थी। वह बहुत कमजोर था। उसकी शुरुआती खेलने की शैली इतनी कमजोर थी कि हर मैच में हार जाता था। लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। वह रोज घंटों अभ्यास करता, पहले बहुत छोटे कदम, फिर धीरे धीरे अपने खेल को सुधारता गया। समय के साथ वह सिर्फ एक अच्छा शतरंज खिलाड़ी नहीं बना, बल्कि एक वर्ल्ड चैंपियन बन गया। उसका नाम था गैरी कास्परोव, जो आज भी शतरंज के इतिहास में सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। क्या आप जानते हैं, गैरी कास्परोव ने जितनी मेहनत की, वह किसी एक रात की सफलता से कहीं ज्यादा थी। वह हर दिन लगातार प्रैक्टिस करता था। यही है प्रैक्टिस की प्रैक्टिस। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रैक्टिस का असली मतलब सिर्फ समय बिताना नहीं है। यह है हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाने का। गैरी ने हर दिन अपने खेल की कमियों को पहचाना और सुधारने की कोशिश की। यही असल में द प्रैक्टिस ऑफ प्रैक्टिस है। थॉमस टर्नर अपनी किताब में कहते हैं, प्रैक्टिस सिर्फ समय बिताने का नाम नहीं है। यह एक ऐसा अभ्यास है जिसमें हम खुद को लगातार चुनौती देते हैं ताकि हम हर दिन कुछ नया सीख सकें। वह यह भी बताते हैं कि प्रैक्टिस को सही तरीके से करने के लिए हमें अपने मस्तिष्क को भी प्रशिक्षित करना पड़ता है, ताकि हम हर बार एक नए तरीके से सोच सकें और अपने प्रयासों को बेहतर बना सकें। एक बार एक गायक को अपने गाने की आवाज में सुधार करने की जरूरत पड़ी, लेकिन वह न सिर्फ घंटों गाने की प्रैक्टिस करता था, बल्कि उसने अपनी आवाज की छोटी छोटी नकल की भी प्रैक्टिस की। धीरे धीरे उसकी आवाज में वह बदलाव आया, जिससे वह संगीत की दुनिया का एक बड़ा नाम बन गया। क्या आपने कभी किसी नई चीज में हाथ आजमाया और पाया कि शुरुआत में वह बिल्कुल आसान नहीं था? जैसे किसी नए खेल को शुरू करना या किसी नई भाषा को सीखना। शुरुआत में हर कदम मुश्किल लगता है, परंतु जब हम धीरे धीरे रोजाना अभ्यास करते हैं तो वह चुनौती अपने आप आसान होती जाती है। और यह सिर्फ कौशल के बारे में नहीं है, यह जीवन की यात्रा में भी लागू होता है। हम हर दिन अपने आप को थोड़ा और बेहतर बना सकते हैं। प्रैक्टिस का असली मतलब यही है, हमारे सपनों को सच करने की प्रक्रिया। यह सिर्फ हमारी मेहनत नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच का भी एक हिस्सा है। हमें यह समझना चाहिए कि प्रैक्टिस कभी भी खाली नहीं जाती। हर दिन की मेहनत कुछ बड़ा हासिल करने की दिशा में कदम होता है। थॉमस टर्नर हमें बताते हैं कि हमें प्रैक्टिस को किसी बोझ या दबाव की तरह नहीं देखना चाहिए। यह हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने का एक जरिया है। यह हर दिन हमें मजबूत बनाता है। जैसे गैरी कास्परोव ने शतरंज में महारत हासिल की, वैसे ही हम भी अपनी जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में मास्टर बन सकते हैं, अगर हम सही तरीके से प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस सिर्फ समय नहीं, बल्कि पूरी तरह से समर्पण और सही तरीके से अपने आप को सुधारने का नाम है। चैप्टर 3, द पावर ऑफ फोकस। कल्पना करें, आपका दिमाग एक हथौड़ा है और ध्यान वह गढ़ा हुआ लोहे जैसा है जिसे आप ढाल रहे हैं। अगर ध्यान सही दिशा में हो तो वह लोहे को एक परफेक्ट आकार दे सकता है, लेकिन अगर ध्यान बिखरा हुआ है तो वो सिर्फ टूटे फूटे टुकड़े छोड़ देगा। यही है ध्यान का असली असर। यह वह शक्ति है जो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे जरूरी है। क्या आप जानते हैं, हुआवेई कंपनी के संस्थापक रेन ज़ेंगफेई ने जब अपने कारोबार को शुरू किया था तो उन्होंने अपने कर्मचारियों से यह कहा था, सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करो, बाकी सब बेकार है। इसी फोकस के कारण ही हुआवेई आज एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी दिग्गज बन चुका है। थॉमस एम स्टर्नर अपनी किताब में कहते हैं, फोकस वही है जो हमें असल में सफलता दिलाता है। जब तक हम अपने प्रयासों को एक दिशा में नहीं लगाते, तब तक हम सही परिणाम नहीं पा सकते। वह बताते हैं कि कोई भी बड़ा काम सिर्फ तभी संभव है जब हम पूरी तरह से उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। माइकल जॉर्डन, जो बास्केटबॉल के सबसे बड़े सितारे हैं, ने अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपनी एकाग्रता को दिया। जॉर्डन कहते थे, मैंने कभी भी अपनी टीम को सिर्फ बास्केटबॉल मैच जीतने के लिए नहीं, बल्कि हर एक शॉट में अपनी पूरी ऊर्जा लगाने के लिए प्रेरित किया। वह घंटों प्रैक्टिस करते थे, हर शॉट पर पूरी एकाग्रता से ध्यान लगाते थे, और यही वजह है कि वह ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, गोट, बन गए। क्या कभी आपने महसूस किया है कि जब आप किसी काम को पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करके करते हैं तो वह कितनी आसानी से और जल्दी पूरा हो जाता है? जैसे ऑफिस का कोई प्रेजेंटेशन
या घर पर कुछ खास बनाने की कोशिश। जब हम पूरी तरह से उस काम में डूब जाते हैं तो हमें और किसी चीज की परवाह नहीं होती। वही फोकस ही हमें सफलता की ओर ले जाता है। जब हमारी जिंदगी में परेशानियां और बिखरी हुई चीजें होती हैं तो हमें अपने ध्यान को उस दिशा में लगाना चाहिए जो हमारे लक्ष्य को हासिल करने में मदद करे। याद रखिए, ध्यान वह चाबी है जो सफलता का ताला खोलता है। अगर हम अपनी सारी ऊर्जा और विचार को एक जगह पर केंद्रित करें तो हम उस दिशा में लगातार बढ़ सकते हैं। थॉमस टर्नर हमें यह सिखाते हैं कि ध्यान केवल किसी काम में व्यस्त होने का नाम नहीं है, यह पूरी तरह से उस काम के प्रति आपकी प्रतिबद्धता और समझ का परिणाम है। और जब यह ध्यान पूरी तरह से सही दिशा में होता है तो वही हमें असल में हमारे लक्ष्यों के करीब लाता है। तो अगली बार जब आप किसी भी काम में लगे हों, याद रखें, ध्यान केंद्रित करें और बाकी सब अपने आप सही हो जाएगा। चैप्टर 4, द रोल ऑफ फ्रस्ट्रेशन। कभी सोचा है वो गुस्सा या निराशा जो हमें हर बार तब महसूस होती है जब हम कुछ सही नहीं कर पाते, वो दरअसल हमारी सफलता का हिस्सा हो सकती है। यह कहानी है टॉम की, जो एक छोटे से शहर में एक कलाकार बनने का सपना देखता था। उसने अपनी पेंटिंग्स पर काम करना शुरू किया, लेकिन हर बार जब वह कूचे में रंग भरता, उसकी पेंटिंग्स कुछ खास नहीं बन पाती। उसे लगता था, क्या मैं कभी अच्छा कलाकार बन पाऊंगा? वह हर दिन काम करता, लेकिन निराशा और गुस्सा उसे घेरे रहते। एक दिन एक पुराने कलाकार ने उसे देखा और कहा, निराशा को अपने रास्ते का हिस्सा समझो, यही वह हिस्सा है जो तुम्हें सीखने और सुधारने की ताकत देगा। टॉम ने उस दिन के बाद अपनी निराशाओं को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। उसने महसूस किया कि हर बार जो गुस्सा आता है वह उसकी कला में एक नई दिशा और सुधार लाता है। और फिर धीरे धीरे वह कलाकार बन गया जिसका काम आज बहुत से लोग पसंद करते हैं। थॉमस टर्नर कहते हैं, निराशा या फ्रस्ट्रेशन वह गियर है जो हमें आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है। यह एक संकेत है कि हम अपने प्रयासों में और सुधार कर सकते हैं। उनका मानना है कि जब हम फ्रस्ट्रेशन को सही तरीके से समझते हैं और उसे एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं तो वह हमें और मजबूत बनाता है। स्टर्नर ने एक और कहानी शेयर की है जिसमें एक आदमी अपने प्रैक्टिस के दौरान बार बार असफल हो जाता है। वह लगातार मेहनत करता है, लेकिन हर बार उसे लगता है कि वह गलत दिशा में जा रहा है। लेकिन उसे एक दिन एहसास होता है कि ये असफलताएं ही उसकी सबसे बड़ी शिक्षक हैं। वह देखता है कि हर बार जो वह गलत करता है वह उसे सीखने का मौका देती है, और इसी प्रक्रिया में वह धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी काम में बार बार असफल होते हैं तो पहले तो गुस्सा आता है, फिर लगता है कि मैं इसे कभी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि यही फ्रस्ट्रेशन हमें खुद को बेहतर बनाने की दिशा में प्रेरित करता है? जैसे जब हम बाइक चलाना सीखते हैं तो गिरते हैं, गुस्सा आते हैं, लेकिन हर बार गिरने से हम कुछ नया सीखते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। जिंदगी की राह में फ्रस्ट्रेशन हमारी सबसे बड़ी साथी बन सकती है अगर हम इसे समझ पाएं। जब हम कठिनाइयों और असफलताओं का सामना करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि यही हमें सिखाते हैं, यही हमारी असली ताकत बनता है। हर बार जो हम निराश होते हैं वह दरअसल हमें उस दिशा में और बेहतर बना देता है जहां हम पहुंचना चाहते हैं। स्टर्नर का कहना है कि फ्रस्ट्रेशन को अपनी ताकत समझो, न कि कमजोरी। जब हम इसे अपने प्रयासों का हिस्सा मानते हैं तो हम अपने कौशल को और बेहतर बना सकते हैं। यह हमें धैर्य, दृढ़ता और आत्मविश्वास देता है। तो अगली बार जब फ्रस्ट्रेशन महसूस हो, याद रखें, वो सिर्फ एक कदम और है जो आपको आपकी सफलता के करीब लाता है। चैप्टर 5, द की टू लॉन्ग टर्म इम्प्रूवमेंट। हम सब के अंदर एक ख्वाहिश होती है। हम चाहते हैं कि हमारी मेहनत का फल हमें जल्दी मिले, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असली सफलता का राज समय की धारा में छिपा हुआ है? यह कहानी है जैक की, जो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर था। जब वह अपनी नौकरी शुरू करता है तो उसे कई बार लगता था कि वह किसी बड़े प्रोजेक्ट को कभी नहीं संभाल पाएगा, लेकिन उसने समझा कि कोई भी बड़ा काम एक दिन में नहीं होता। उसने छोटे छोटे कदमों से शुरुआत की और हर दिन एक छोटे सुधार की कोशिश की। कई महीनों बाद जैक ने महसूस किया कि अब उसकी स्किल्स में वह सुधार आ चुका था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक समय था जब वह डिप्रेशन में था, लेकिन धीरे धीरे उसे यह समझ में आया कि लगातार मेहनत और सही दिशा में किए गए प्रयास उसे इस मुकाम तक ले आए थे। थॉमस स्टर्नर अपनी किताब में कहते हैं, लंबे समय तक सुधार के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह है
सही दिशा में निरंतर प्रयास। अगर आप हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं तो वह धीरे धीरे आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है। वह बताते हैं कि कोई भी महान कौशल, कोई भी बड़ी उपलब्धि सिर्फ तभी संभव है जब हम उसे लंबे समय तक समर्पण और प्रयास से हासिल करने की दिशा में काम करते हैं। कोच कार्ल स्टीन्सकी, जो एक बास्केटबॉल कोच थे, उन्होंने 20 सालों तक बास्केटबॉल कोचिंग की और उनके टीम के खिलाड़ी कभी नहीं जीतते थे, परंतु उन्होंने हार मानने की बजाय हर दिन अपनी टीम को थोड़ा और बेहतर बनाने की दिशा में प्रशिक्षित किया। कई साल बाद उनकी टीम ने चैंपियनशिप जीत ली। यह साबित करता है कि वास्तविक सुधार कभी जल्दी नहीं होता, बल्कि यह लगातार और स्थिर प्रयासों का परिणाम है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं तो शुरुआती दिनों में बहुत निराशा होती है? जैसे जब आपने पहली बार कोई नया कौशल सीखा या कोई बड़ा प्रोजेक्ट लिया, तब आपको वह आसान नहीं लगा था, पर जब आप धीरे धीरे उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए सुधार करते हैं तो बाद में आपको एहसास होता है कि कितना कुछ बदल चुका है। यही है लंबी अवधि में सुधार की असली ताकत। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे प्रयासों का तुरंत फल मिलेगा, लेकिन असल में सुधार का रास्ता लंबा और धैर्यपूर्ण होता है। हर छोटी सी प्रगति हमें हमारी मंजिल के और करीब ले जाती है। यही सच्चा सुधार है जो समय के साथ घटित होता है। थॉमस टर्नर का यह मानना है कि सही दिशा में छोटे छोटे कदमों से बढ़ते हुए सुधार को स्वीकार करना ही असली सफलता है। हमें कभी भी अपनी धीमी गति से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जब छोटे छोटे सुधार करते रहते हैं तो अंत में बड़ी सफलता मिलती है। तो अगली बार जब आप महसूस करें कि आप थोड़ा धीमे जा रहे हैं, याद रखें, हर छोटा कदम एक बड़ी सफलता की ओर बढ़ रहा है। चैप्टर 6, द प्रैक्टिस ऑफ पेशेंस। कभी आपने सोचा है कि सबसे बड़ी सफलता में से एक सबसे जरूरी गुण क्या हो सकता है? वह गुण है धैर्य। यह वह गुण है जो हमें किसी भी लक्ष्य को हासिल करने में मदद करता है, खासकर जब हमें लगता है कि हम ठहर गए हैं या सब कुछ धीमा हो रहा है। कहानी है सोफिया की, जो एक युवा एथलीट थी। सोफिया का सपना था कि वह ओलंपिक में हिस्सा लें और स्वर्ण पदक जीतें, लेकिन शुरुआत में उसे बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। घंटों की ट्रेनिंग के बावजूद उसे अपनी स्पीड और ताकत में वह सुधार नहीं मिल पा रहा था जो वह चाहती थी। कई बार उसे निराशा होती, उसे लगता कि शायद वह कभी ओलंपिक तक नहीं पहुंच पाएगी। एक दिन उसके कोच ने उससे कहा, सोफिया, सफलता का रास्ता जल्दी नहीं आता। अगर तुम अगले 1 साल और हर रोज अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान केंद्रित करोगी तो तुम्हारे अंदर वो बदलाव आएगा जो तुम चाहती हो, लेकिन तुम्हें धैर्य रखना होगा। सोफिया ने कोच की बात मानी और अगले 1 साल तक बिना किसी कमी के अपनी मेहनत में जुटी रही। धीरे धीरे उसकी गति और ताकत में सुधार होने लगा और आखिरकार उसने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने का सपना पूरा किया। सोफिया के इस सफर ने यह साबित किया कि सफलता में समय लगता है, लेकिन अगर हम धैर्य से अपनी मेहनत में लगे रहें तो वह एक दिन जरूर हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचा देती है। थॉमस टर्नर कहते हैं, धैर्य वह कुंजी है जो हमें किसी भी प्रयास में सफलता दिलाती है। जब हम धैर्य से अपने प्रयासों को करते हैं तो हमें खुद ही पता चलता है कि हम कब और कैसे बड़े बदलाव देख सकते हैं। उनका कहना है कि असली सफलता तब मिलती है जब हम अपने प्रयासों को सही दिशा में और सही समय पर करते हैं, बिना किसी जल्दबाजी के। टर्नर एक उदाहरण देते हैं कि कैसे एक सच्चा खिलाड़ी अपनी पूरी ट्रेनिंग के दौरान सिर्फ अपने खेल पर ध्यान केंद्रित करता है और निरंतर सुधार के लिए धैर्य रखता है। यही वह समय होता है जब खिलाड़ी अपनी सीमाओं को पार करता है और अपने लक्ष्य के करीब पहुंचता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी काम में सफलता पाने के लिए समय और धैर्य की जरूरत होती है? जैसे जब आप किसी नए कौशल को सीख रहे होते हैं तो पहले वह बहुत कठिन लगता है, लेकिन जब आप बिना जल्दबाजी किए उसे लगातार करते हैं तो एक समय आता है जब वह आसान हो जाता है। यही धैर्य का असली रूप है, धीरे धीरे लेकिन लगातार सुधार की प्रक्रिया। धैर्य का मतलब यह नहीं है कि हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि यह है कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे हैं। अगर हम इस यात्रा में धैर्य रखें तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं होता। हर कदम पर धैर्य बनाए रखते हुए हम उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं जो हमने सोची है। जीवन में सबसे बड़ी सफलता तभी मिलती है जब हम अपनी जिंदगी की हर प्रक्रिया में धैर्य से काम लें। यह धैर्य ही है जो हमें निरंतर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है।
और समय के साथ हमें हमारे सपनों के और करीब ले आता है। तो अगली बार जब आप महसूस करें कि समय बहुत लग रहा है, याद रखें, धैर्य से की गई मेहनत ही असल में सफलता का रास्ता खोलती है। चैप्टर 7, द पावर ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट। क्या आप जानते हैं कि हमारा वर्तमान पल ही हमारे जीवन का सबसे ताकतवर समय होता है? हम अक्सर भविष्य की चिंता करते हैं या अतीत की यादों में खो जाते हैं, लेकिन असल में हमारा वर्तमान पल ही वह समय है जो हमारी पूरी जिंदगी को आकार देता है। स्टीव जॉब्स, जो कि एप्पल के सह संस्थापक थे, ने कहा था, आपका काम आपके जीवन का एक बड़ा हिस्सा है और जब आप अपना काम ढूंढ लेते हैं तो आपको बाकी सभी चीजें अपने आप सही लगने लगती हैं। वह हमेशा अपने वर्तमान में जीने और काम करने में यकीन रखते थे। जब उन्होंने एप्पल के पहले कंप्यूटर का आविष्कार किया था तो उनके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक आइडिया और दृढ़ नायक। उनका फोकस हमेशा अगले कदम पर था, लेकिन वह अपने वर्तमान समय का पूरी तरह से इस्तेमाल करते थे। उनकी सफलता का राज यही था, वह हमेशा वर्तमान पल में रहते थे। थॉमस टर्नर अपनी किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड में लिखते हैं, अगर हम हर दिन अपने प्रयासों को पूरी तरह से वर्तमान में केंद्रित कर दें तो हम असल में अपनी पूरी क्षमता को पा सकते हैं। वो बताते हैं कि हम अपनी प्रैक्टिस और प्रयासों में जितना अधिक वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उतना ही हम अपने कौशल को बढ़ाते हैं और अपने लक्ष्य के और करीब पहुंचते हैं। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की, जब वह जिम में प्रशिक्षण ले रहे थे, तब उनकी सफलता सिर्फ मसल्स बनाने से ज्यादा कुछ थी। उनका मानना था कि प्रत्येक रीप दौड़ के एक दौर में तुम अपने शरीर को नहीं बल्कि अपने दिमाग को भी प्रशिक्षित कर रहे हो। वह हमेशा अपने हर एक सेंटीमेंट को अपने अभ्यास के दौरान पूरी तरह से वर्तमान में महसूस करते थे और यही वजह थी कि वह एक ऐतिहासिक बॉडी बिल्डर बन पाए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी काम में पूरी तरह से डूब जाते हैं तो समय का पता ही नहीं चलता? जैसे जब आप किताब पढ़ रहे होते हैं या कुछ रचनात्मक काम कर रहे होते हैं तो आपके दिमाग में सिर्फ वही काम होता है और बाकी सारी दुनिया गायब हो जाती है। यही वह समय है जब आप अपने सबसे अच्छे काम कर पाते हैं, जब आपका पूरा ध्यान वर्तमान पर होता है। हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पहलू यह है कि यह हर पल बदलती रहती है। यदि हम वर्तमान को पूरी तरह जीना सीख लें तो न सिर्फ अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं बल्कि उस बदलाव का हिस्सा भी बन सकते हैं। जब हम हर क्षण में खुद को पूरी तरह समर्पित कर देते हैं तो वास्तव में अपनी जिंदगी को अपने अनुसार ढालने की शक्ति हासिल कर लेते हैं। थॉमस टर्नर का यह कहना है कि जब हम अपने प्रयासों को पूरी तरह से वर्तमान में केंद्रित करते हैं तो हम अपनी प्रैक्टिस और अपने लक्ष्य के लिए सबसे ज्यादा उत्पादक हो सकते हैं। यह समझना कि हमारा ध्यान वर्तमान पर होना चाहिए हमें उस उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करता है जिसे हम हमेशा से चाहते हैं। तो अगली बार जब आप किसी काम में लगे हों, याद रखें, यह वर्तमान पल ही है जो आपके भविष्य को आकार देता है। चैप्टर 8, द इम्पोर्टेंस ऑफ सेटिंग गोल्स। आप जानते हैं कि सफलता का सबसे बड़ा राज क्या है? यह है लक्ष्य तय करना। जब हम अपने जीवन में किसी दिशा में कदम बढ़ाने का निर्णय लेते हैं तो उस दिशा को स्पष्ट रूप से जानना बेहद जरूरी है। बिना लक्ष्य के हम सिर्फ बहाव में बहते रहते हैं, लेकिन अगर हमारे पास एक स्पष्ट और मजबूत लक्ष्य हो तो हम उस दिशा में पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ सकते हैं। बिल गेट्स ने कहा था, अगर आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से जानते हैं तो आप उस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। जब बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत की थी तो उनका उद्देश्य था दुनिया के हर घर में एक कंप्यूटर होना चाहिए। यह लक्ष्य इतना बड़ा और स्पष्ट था कि उन्होंने उसी पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया और आज वह दुनिया के सबसे अमीर और प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक हैं। अगर उनके पास यह लक्ष्य नहीं होता तो शायद वे कभी माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी की स्थापना नहीं कर पाते। हम जब तक अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से नहीं जानते तब तक हम किसी भी दिशा में नहीं बढ़ सकते। लक्ष्य तय करना हमें एक स्पष्ट मार्गदर्शन देता है जिससे हम अपनी मेहनत को सही दिशा में लगा सकते हैं। वह बताते हैं कि अगर हम एक साफ और सटीक लक्ष्य के साथ काम करते हैं तो हमारी ऊर्जा और प्रयास उस लक्ष्य की ओर सही दिशा में संकेंद्रित होते हैं। आइए एक और उदाहरण लें, हेनरी फोर्ड की। जब उन्होंने ऑटोमोबाइल निर्माण शुरू किया था, उनका लक्ष्य सिर्फ गाड़ी बनाना नहीं था, बल्कि उन्होंने अपने लक्ष्य को बड़ा रखा। मैं ऐसी कार बनाऊंगा जिसे हर आदमी खरीद सके।
यह लक्ष्य इतना स्पष्ट और विशिष्ट था कि उन्होंने उस पर पूरी मेहनत की और आखिरकार फोर्ड कंपनी दुनिया में ऑटोमोटिव उद्योग का एक प्रमुख नाम बन गई। फोर्ड का लक्ष्य था सस्ती और प्रभावी कार, और उन्होंने इसे हासिल किया। उनके लक्ष्य ने उनके हर कदम को दिशा दी। क्या आपने कभी सोचा है कि बिना किसी स्पष्ट लक्ष्य के आप कितनी बार किसी काम को अधूरा छोड़ देते हैं? जैसे कभी आपने किसी प्रोजेक्ट को शुरू किया हो, लेकिन बाद में पता ही नहीं चला कि क्यों शुरू किया था। लेकिन जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होता है तो आप हर काम को एक दिशा में करने की कोशिश करते हैं और आपको उसे पूरा करने की प्रेरणा मिलती है। लक्ष्य तय करना सिर्फ यह नहीं होता कि आप क्या करना चाहते हैं, बल्कि यह समझना भी होता है कि वह लक्ष्य आपके जीवन में किस तरह से बदलाव ला सकता है। जब आप अपने जीवन का उद्देश्य जान जाते हैं तो हर दिन की मेहनत में एक नया उत्साह और ताकत मिलती है। थॉमस स्टर्नर का यह कहना है कि किसी भी दिशा में सुधार और सफलता के लिए लक्ष्य तय करना जरूरी है। जब हम अपने प्रयासों को एक स्पष्ट और सटीक लक्ष्य की ओर केंद्रित करते हैं तो हम हर कदम पर सही दिशा में बढ़ते हैं। तो अगली बार जब आप किसी लक्ष्य की ओर बढ़ें, याद रखें, लक्ष्य ही है जो आपकी यात्रा को दिशा और उद्देश्य देता है। चैप्टर 9, द जॉय ऑफ मास्टरी। क्या आपने कभी महसूस किया है जब आप किसी काम में माहिर हो जाते हैं तो वह काम सिर्फ एक काम नहीं बल्कि एक आनंद का स्रोत बन जाता है? यह एहसास सबसे खास होता है। जब हम किसी चीज में महारत हासिल करते हैं तो वह सिर्फ हमें सफलता नहीं देता, बल्कि उस कार्य में खो जाने का, उसे पूरी तरह से जीने का आनंद भी देता है। यही है मास्टरिंग का असली सुख। जब आप किसी कौशल में दक्ष होते हैं तो हर पल वह कार्य आपको भीतर से संतुष्टि और खुशी देता है। माइकल जॉर्डन, जिसे बास्केटबॉल का भगवान माना जाता है, अपनी सफलता का श्रेय अपनी निरंतर मेहनत और खेल में मास्टर बनने की प्रक्रिया को देते हैं। उन्होंने कहा था, मुझे कभी हार मानने का मौका नहीं मिला क्योंकि मैं अपनी असफलताओं से कुछ नया सीखता रहा। जब उन्होंने बास्केटबॉल खेलना शुरू किया था तो वह कभी नहीं जानते थे कि वह एक दिन खेल के इतिहास में अपना नाम छोड़ेंगे, लेकिन उन्होंने हर दिन अपनी कला में महारत हासिल करने के लिए घंटों अभ्यास किया, कभी थक कर नहीं बैठे। यह निरंतरता और सुधार ने उन्हें बास्केटबॉल का सबसे बड़ा खिलाड़ी बना दिया। मास्टर बनने की प्रक्रिया में जितना आनंद था वह उतना ही बड़ा था जितनी उनकी सफलता। थॉमस टर्नर कहते हैं, मास्टर बनने का आनंद तब आता है जब आप किसी काम में पूरी तरह से डूब जाते हैं और उस प्रक्रिया का हिस्सा बन जाते हैं। असली खुशी उस काम को सही तरीके से करने में नहीं, बल्कि उसे बिना किसी जल्दबाजी और निरंतरता से करते हुए महसूस होती है। उनका कहना है कि जब हम अपने प्रयासों को एक विशिष्ट दिशा में केंद्रित कर लेते हैं तो हम उस प्रक्रिया के अंदर खो जाते हैं और वह ही हमें वास्तविक खुशी और संतोष प्रदान करता है। आइए बात करें जैकी चेन की। जैकी चेन, जो आज एक्शन फिल्मों के सबसे बड़े सितारे हैं, उनकी सफलता का राज उनकी मेहनत और आत्मनिर्भरता में छिपा हुआ है। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत में कभी भी किसी खास रास्ते पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उन्होंने एक दिन तय किया कि वह अपनी कला में पूरी तरह से महारत हासिल करेंगे। उनके द्वारा की गई मेहनत और ट्रेनिंग आज जग जाहिर है, चाहे वह स्टंट्स हो या मार्शल आर्ट्स। उनका यह कहना है, मुझे अपने काम में पूरी तरह से समर्पित होने का आनंद मिलता है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। यही है मास्टर बनने का असली आनंद, जब आप किसी चीज में इतना खो जाते हैं कि वह काम आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी काम में माहिर होते हैं तो वह सिर्फ एक काम नहीं रह जाता? जैसे जब आप कुछ नया सीखते हैं और धीरे धीरे उसमें पूरी तरह से पारंगत हो जाते हैं तो हर दिन उस काम में लगे रहना आपको खुशी और संतुष्टि देता है। यह एहसास कितना खास होता है जब आपका हर प्रयास उस कार्य में पूरी तरह से डूबा होता है। जब आप किसी काम में महारत हासिल करते हैं तो वह काम सिर्फ उद्देश्य नहीं बल्कि आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है। यह प्रक्रिया आपके लिए एक यात्रा बन जाती है जिसमें हर कदम पर आपको एक नई खुशी, एक नया अनुभव मिलता है। मास्टर बनने का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन जब आप उसे पूरी तरह से अपनाते हैं तो वह आपके लिए आनंद का स्रोत बन जाता है। थॉमस टर्नर का यह कहना है कि जब हम किसी काम में महारत हासिल करते हैं तो हम उस प्रक्रिया का आनंद लेते हैं और यही असली खुशी है। हम जो करते हैं उसमें खोकर उसकी निरंतरता और प्रयासों में आनंद पाते हैं और यही हमें जीवन में सच्ची संतुष्टि और खुशी देता है। तो अगली बार जब आप किसी कार्य में सुधार करें, याद रखें,
मास्टर बनने का असली सुख तब है जब हम उस काम में खुद को पूरी तरह से डुबो देते हैं। चैप्टर 10, मूविंग बियॉन्ड द माइंड। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका दिमाग कितनी बार आपको अपनी सीमाओं के बारे में बता देता है? हम अक्सर खुद से कहते हैं, मैं नहीं कर सकता, यह मुझसे नहीं होगा, मेरे पास यह करने का समय नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब हम अपने दिमाग की सीमाओं को पार करने की कोशिश करते हैं तो असली ताकत और सच्ची सफलता हासिल होती है? एलन मस्क, जो स्पेसएक्स और टेस्ला के संस्थापक हैं, एक बार कहा था, मुझे यह पता था कि मैं असंभव को संभव बना सकता हूं, लेकिन यह सब मेरे मानसिक दृढ़ता पर निर्भर था। जब उन्होंने स्पेसएक्स की शुरुआत की थी तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि वह एक दिन रॉकेट को पुनः प्रयोग में लाने में सफल होंगे। उनका लक्ष्य, जो उस समय असंभव सा लगता था, आज सच बन चुका है। उन्होंने कभी अपने दिमाग की सीमाओं को नहीं माना। वह जानते थे कि दिमाग हमें हमारी कल्पना और संभावना से कहीं ज्यादा रोकता है, लेकिन असली सफलता तब मिलती है जब हम अपने दिमाग को परे रखकर काम करते हैं। थॉमस टर्नर अपनी किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड में लिखते हैं, हमारे दिमाग के भीतर एक आंतरिक रुकावट होती है जो हमें अपने असली क्षमता तक पहुंचने से रोकती है। जब हम उस मानसिक अवरोध को पार कर पाते हैं तो हम असल में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हैं और अपने कार्यों में स्थिरता पाते हैं। वह यह समझाते हैं कि जब हम अपने दिमाग की सीमाओं को पहचानते हुए उन्हें चुनौती देते हैं तो हम अपनी वास्तविक क्षमता का अनुभव कर पाते हैं। इस प्रक्रिया में हमें अपने दिमाग के साथ काम करने की बजाय उससे परे जाना होता है, क्योंकि सच्ची सफलता तभी मिलती है जब हम मानसिक बंधनों को पार कर लेते हैं। एक प्रसिद्ध योगी की कहानी है जिन्होंने कई सालों तक ध्यान और साधना में अपने आप को खो दिया। एक बार उन्होंने कहा था, मैंने अपनी सोच और मानसिक बाधाओं को चुनौती देने की प्रक्रिया शुरू की। दिन प्रतिदिन मैंने पाया कि मेरी शारीरिक और मानसिक सीमाएं सिर्फ मेरे मन की कल्पनाएं थीं। जब मैंने मानसिक बंधनों को पार किया तब मुझे महसूस हुआ कि मैं शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से कहीं अधिक सक्षम हूं। यही वह समय था जब उन्होंने अपनी क्षमता का वास्तविक रूप से एहसास किया और दुनिया भर में अपनी योग शिक्षाओं के लिए प्रसिद्ध हुए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम जितना अपने दिमाग के भीतर रहते हैं उतना ही हम अपनी क्षमता की सीमाओं को महसूस करते हैं? जब आप किसी कठिन काम से गुजर रहे होते हैं तो वह पहली बार आपके दिमाग में आता है, यह बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता। लेकिन जब आप उस दिमागी सीमा को पार करने की कोशिश करते हैं तो एक अजीब सी ताकत का एहसास होता है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा सिर्फ हमारा दिमाग होता है। हम जो कुछ भी करने की कोशिश करते हैं, हमारे दिमाग में नकारात्मक विचार आते हैं, लेकिन जब हम इन विचारों को चुनौती देते हैं और उनसे परे जाते हैं तो हम अपने जीवन में असली परिवर्तन देख सकते हैं। जब हम अपनी मानसिक सीमाओं को तोड़ते हैं तो हम आत्मविश्वास, संतुलन और स्थिरता की ओर बढ़ते हैं। जब हम अपने मानसिक अवरोधों को पहचान कर उन्हें पार करते हैं तो हम अपनी वास्तविक शक्ति को महसूस करते हैं। इसके बाद हम अपने हर कार्य में गहरी स्थिरता और आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप खुद को मानसिक रूप से थका हुआ महसूस करें, याद रखें, आपके दिमाग से परे एक पूरी दुनिया है जिसमें अनगिनत संभावनाएं हैं। अब तक हम प्रैक्टिसिंग माइंड की इस पूरी जर्नी में साथ थे। हमने सीखा कि किसी भी स्किल या कला में मास्टरी हासिल करने के लिए लगातार प्रैक्टिस, धैर्य और सही माइंडसेट कितना जरूरी है। यह किताब हमें सिखाती है कि असली सफलता सिर्फ मंजिल तक पहुंचने में नहीं, बल्कि उस सफर में छुपी होती है जहां हम रोजाना खुद को सुधारते हैं और अपने हुनर को बेहतर बनाते हैं। सफलता का असली मंत्र क्या है? हर बड़ा लक्ष्य मेहनत मांगता है। कोई भी सक्सेसफुल इंसान आपको बताएगा कि सफर आसान नहीं होता, लेकिन सही प्रैक्टिस का तरीका ही आपको आपके गोल तक पहुंचाता है। चाहे खेल हो, बिजनेस हो या कोई भी स्किल, सफलता का राज एक ही है, सही अभ्यास, निरंतरता और धैर्य। बड़ा बदलाव लाने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स लेना जरूरी है। माइंड को कंट्रोल करना सीखें। बिना फोकस और सही माइंड सेट के बड़ी से बड़ी टैलेंट भी अधूरी रह जाती है। अब बारी आपकी है। अगर इस किताब ने आपको कुछ नया सिखाया है तो अब वक्त है इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करने का। याद रखें, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स लेकर आप बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल
7 PM ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए इसी तरह की जबरदस्त किताबों की समरी लाते रहेंगे जो आपकी लाइफ बदल सकती हैं। तो सब्सक्राइब करें और इस सफर का हिस्सा बनें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली किताब में।